शेयर कर दिए उसको। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल। और मैं जीएस ऑल गुरु लेकर आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन कह सकते हैं और बेहतरीन के साथ साथ थोड़ा सा मजाक भी कह सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी की नई वैकेंसी का अपडेट। जी हां दोस्तों, जैसा कि लाखों छात्रों का इंतजार था कि सर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी, लगातार बच्चे हमसे ये प्रश्न पूछ रहे थे। उन तमाम प्रश्नों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए रेलवे के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। अब ये नोटिस अगर सही है तब तो ये मजाक है, और अगर गलत है तो शायद हमारी एक राहत की सांस होगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी का एक नया नोटिस रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। हालांकि रेलवे की वेबसाइट पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करता हूं कि ये फॉर्म डेट 3 जनवरी इसमें मेंशन है, और इसमें योग्यता तो सब कुछ जानते होंगे। इसमें मैक्सिमम सीटें आईटीआई वालों के लिए है, कुछ सीटें नॉन आईटीआई के लिए है। और अगर ये मैं बात करता हूं कुल पद तो 32,438 पदे हैं। अगर ये सही है तो रेलवे ने हमारे साथ मजाक किया है, लाखों छात्रों के साथ मजाक किया है। तो सबसे पहले तमाम बच्चे जो हमें अभी देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेंगे, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की तमाम तैयारी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री कंटेंट दिया जाएगा। और अगर आप भविष्य में चाहें तो हमारे साथ और भी रूप से जुड़ सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ तरीके से। सारे बच्चे पहले एक बार लाइव आ जाएं, और लाइव आने के बाद सेशन को एक बार क्या कर ले, लाइक कर ले, ताकि ये सेशन हमारा क्या हो सके, शुरू हो सके। ठीक है, चलिए तो ताबड़तोड़ तरीके से सिस्टम को एक बार ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद शुरू करेंगे अपने सारे सेशन को। और ताबड़तोड़ तरीके से इसको एक बार मैं अपने ग्रुप में शेयर कर देता हूं, ताकि वैसे बच्चे जो इसे नहीं देखे वो देख ले। वैसे बच्चे जिसे नहीं देखे एक बार देख ले ताबड़तोड़ तरीके से। मैं बात कर रहा हूं रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में। सर क्या कुछ है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फॉर्म डेट 3 जनवरी है, कुल पद 32,438 है, और आयु, एग्जाम पैटर्न, योग्यता और सिलेबस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और अगर ये सही है तो रेलवे का बहुत बड़ा मजाक हमारे साथ हो रहा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहां पर जो कि वेस्टर्न रेलवे के द्वारा ये जारी किया गया है, और वेस्टर्न रेलवे की मैं बात करूं तो उसके द्वारा ये नोटिस जारी हुआ है। और जैसा कि आप डेट में देख रहे हैं 18 दिसंबर, ये मुझे कल ही प्राप्त हुआ था, लेकिन कल मैंने थोड़ा सा वेट किया, चूंकि वेट एंड वॉच वाली जो मोमेंट होती है वो सबसे बेस्ट मोमेंट होती है। मैंने कहा कि पहले सारे गुरुओं को एक बार इस पर वीडियो बना लेने दो, वो लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी मजाक रेलवे तो नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी इसका हम लोग एक बार सारांश देखते हैं। ये मुंबई, इसका जो हेडक्वार्टर ऑफिस है वो यहां पर मुंबई दे रखा है। और मैं बात करता हूं कि यहां पर क्या है, सब्जेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट इंसिडेंट फॉर लेवल 1 पोस्ट ऑन OIRMS पोर्टल, यहां जो पोर्टल की बात हो रही है। उसके बाद मैं बात करता हूं दिस ऑफिस ऑफ इवेंट नंबर लेटर डेटेड 5/7/2024। अब यहां पर देख रहे हो 5/7 की बात आ रही है, यानी मैं मई जून जुलाई 15 जुलाई को ये आपका लेटर का डेट था। डायरेक्टर ईस्टर्न रेलवे BDS लेटर नंबर इतना, और ये देखा 17/12/2024। 17/12/2024 का मतलब ये डेट दे रखा है, ये चीज समझना होगा आपको। और यहां पर बात कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू द रेलवे बोर्ड्स लेटर डेटेड 17/12 रेफर्ड अबव द रिगार्डिंग प्लेसमेंट ऑनलाइन इन डेंट ऑफ लेवल 1 पोस्ट द डिटेल शेड्यूल फॉर प्लेसिंग रिक्रूटमेंट इंसिडेंट ऑन ORMS पोर्टल इज आउटलाइन बिलो। कंस्ट्रक्शन आरई इंटीडेंट यूनिट CPO RRB नोडल। अब यहां पर मैं नहीं जाऊंगा, ये तो एक अलग बात हो गई 19 डेट का, ये मैं डेट की बात कर रहा हूं। अब देखिएगा आपके सामने जो ये आ रहा है, ये आप लोग देख रहे होंगे असिस्टेंट का, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, उसके बाद असिस्टेंट कार्टिज एंड वैगन। उसके मैं बात करता हूं यहां पर असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल डीजल, असिस्टेंट जो ऑपरेशन होता है इलेक्ट्रिकल। उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट जो वे का हो रहा है, AC का हो रहा है। ये सभी की अगर वैकेंसी की बात करता हूं, असिस्टेंट AC का है, उसके बाद मशीन्स का है, पॉइंट्समैन है, ट्रैकमैन है, ये सारे के सारे। अब यहां पर देखिएगा ये सारे के सारे कैटेगरी का डिप्यूटेशन का ये निकला हुआ वैकेंसी अप्रूव्ड फॉर द नोटिफिकेशन। और कुल वैकेंसी की अगर मैं जिक्र करता हूं तो ये हमारी पूरी वैकेंसी है। इसको थोड़ा मैं जूम करना चाहूंगा आपके सामने, ताकि आप अच्छे से देख सको। इसको मैं अगर थोड़ा जूम करना चाहूंगा तो आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। यही वैकेंसी का चर्चा चल रहा है, 32,438। जी हाँ दोस्तों, 32,438 वैकेंसी का डील हो रहा है। यानी 32,438 अगर वैकेंसी है तो ये ग्रुप डी का एक बहुत बड़ा मजाक है।
ग्रुप डी का एक बहुत बड़ा मजाक है यहाँ पर 32,000, जिसमें आप देख रहे होंगे कि असिस्टेंट ट्रैक मशीन्स का कितना है भैया। तो सबसे पहले असिस्टेंट ट्रैक मशीन्स की इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 799 है। अपॉइंटमेंट्स बी की बात करते हैं तो 5,000, यहां पर मैक्सिमम अगर बात करें तो अपॉइंटमेंट की है। उसके बाद मैं बात करता हूं असिस्टेंट एसी वर्कशॉप का जो इलेक्ट्रिकल है वो है हमारा 3,000। फिर मैं बात करता हूं कि ट्रैक मशीन जो असिस्टेंट होते हैं उनका कुल कितना है भैया, तो 799। उसके बाद असिस्टेंट ब्रिज की मैं बात करता हूं इंजीनियरिंग तो वो है 301। उसके बाद ट्रैक मेंटेनेंस जो ग्रेड 4 का होता है इंजीनियरिंग उसका 13,137। सबसे अधिक ये सीटें हैं किसका भैया, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का, जो ट्रैक को मेंटेन करते हैं। देखते नहीं हो कभी कभी हथौड़ी जो मारते रहते हैं ट्रैक को मेंटेन करते हैं, वो ग्रेड 4 का है। ठीक है। असिस्टेंट पॉइंट वे जो होता है इंजीनियरिंग इसका है 257। और असिस्टेंट CNW की बात करते हैं जो मैकेनिकल के तहत आता है वो हमारा 2,587। फिर बात करते हैं यहां पर असिस्टेंट लोकोसेट। असिस्टेंट लोकोसेट में दो आते हैं, एक डीजल आता है, इलेक्ट्रिकल आता है। ऑपरेशन की बात आती है तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल आता है। एसी की बात करते हैं तो वर्कशॉप मैकेनिक्स। इस सब की अगर मैं जोड़ दिया हूं तो 32,000। क्या 32,000 उतने सारे छात्रों के लिए पर्याप्त है जिन्होंने इसका सपना देखा है? कम से कम इसमें बात करते हैं कि इसमें अगर फॉर्म गिरेगा भी तो कम से कम इस फॉर्म, अगर रेलवे ग्रुप डी की बात करते हैं तो मान के चलते हैं कि इसमें ट्रेड वाले हैं यानी ITI वाले हैं। लेकिन ITI वाले भी अब की संख्या उनकी बढ़ते जा रही है। ये फॉर्म कम से कम नहीं भी तो 25 से 30 लाख फॉर्म गिरेगा। मतलब मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम। जिस तरह से बिहार में नहीं पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी है, उसके सामने ये ऊंट के मुंह में जीरा वाला काम कर रहा है। हालांकि अभी इसका रेलवे ने ऑफिशियल पुष्टि नहीं किया है। अगर कोई शिक्षक ये कह रहे हैं कि रेलवे ने ऑफिशियल पुष्टि कर दिया है तो शायद वो अपने आप को एक बार रीचेक कर लेंगे, क्योंकि मैं जैसा कि बोला कि ये सबसे बड़ा मजाक है अगर रेलवे ने किया है। अगर रेलवे ने इसको नहीं जारी किया है तब तो इट्स ओके, क्योंकि कम से कम यहां पर वैकेंसी मिनिमम 1 लाख आनी चाहिए। किसके लिए भैया? रेलवे ग्रुप डी। लाखों छात्रों का इंतजार है। जो बच्चे हमारे ITI करके बैठे हुए हैं किस तरह इस बार उसे मौका दिया जाए, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था, ITI लागू किया था रेलवे ग्रुप डी ने, लेकिन बच्चों ने आंदोलन किया था कि भैया अचानक से आप ITI लागू कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आप ITI को हटाइए। तो ITI को हटाया गया और फिर से नॉन ITI वाला को मौका दिया गया था। इस बार रेलवे मुझे लगता है कि बिल्कुल मिजाज में है कि कुल सीटों का 75% जो सीटें हैं वो हमारे ITI के थ्रू ही जाने वाला है, चाहे वो जितने भी उनके ट्रेड हो। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार रेलवे ने अगर ये नहीं किया तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऑफिशियल सेम डेटा वो लॉन्च कर देता है तो ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा मजाक होगा। क्योंकि आने वाले ये वैकेंसी जो है 2000 अगर बात करते हैं, अभी जो वैकेंसी आ रही है तो हर साल वैकेंसी रेलवे ने जो बात कही है वो 1 लाख की वैकेंसी को 4 बार देगा, 30-30 करके या 30-30 करके 3 बार दे देगा। तो ये चीजें हैं, कहीं ना कहीं सोचने का मुद्दा है। तो मुझे लगा कि आपके बीच में आके बताना चाहिए, तो मैं इस मुद्दे को आपके सामने लेकर आया हूं। और रेलवे ग्रुप डी का ये जो वैकेंसी है, अगर ये ऑफिशियल ओके हो जाता है कि हाँ ये है, तो उसके बारे में या फिर उसके बाद हम लोग इस मुद्दे में बात करेंगे कि सर अगर ओके है तो फिर उसकी क्या आयु होगी, क्या उसका एग्जाम पैटर्न होगा, क्या उसके सिलेबस होंगे और क्या योग्यता होगा। लेकिन अगर ओके होता है तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर ओके होता है तो हम भी गर्व से कहेंगे कि रेलवे का ये कैसा मजाक जो छात्रों के साथ उसने किया है। जिस छात्र ने 1-1 साल 1.5 साल तैयारी किया है, अगर थोड़ा सा उसको मान के चलो कि 32,000 अगर सीट आ रही है और उसमें अगर थोड़ा सा भी चूक होता है तो बच्चे बहुत ज्यादा यहां पर चिंतित दिखेंगे। तो रेलवे को यह चीज सोचना चाहिए कि भैया अगर आप ये ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है। एक तो NTPC में आपने सीटें घटा दिया, चाहे वो 10th हो या फिर 12th हो, या फिर बात करते हैं आपने LP टेक्नीशियन की सीटें तो बढ़ाई थी लेकिन उस रूप से नहीं बढ़ाया था। तो रेलवे को इस मुद्रा में आना पड़ेगा कि भैया आ करके इसका जस्टिफिकेशन देना चाहिए कि हाँ ये नोटिस गलत है। क्योंकि अगर ये नोटिस सही होगा तो लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ेगा, वो तनाव की मुद्रा में आ जाएंगे। तो जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि यहां पर आपको जो भी चीजें दी जाती है बिल्कुल ऑथेंटिकेट दी जाती है। मैं ये आके नहीं कह रहा हूं कि देखो ये वैकेंसी लॉन्च हो चुकी है। मेरा थंबनेल भी यही है कि भैया रेलवे का ये कैसा मजाक। क्योंकि अभी तक बहुत सारे टीचर इसकी पुष्टि भी कर रहे हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, पब्लिकली बोल रहा हूं। इस वीडियो को लाखों बच्चे के द्वारा देखा जाएगा, तो मैं इस वीडियो को पहले पुष्टि नहीं करता हूं, ऑफिशियल साइट में कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। बाबा टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।